ये वाली जो वृत्ति है वो इस प्रकार की है। बड़ी एक सांकेतिक कथा आती है। ये जो श्रवण कुमार की कथा है उसके अंतरंग रहस्य पर आपने दृष्टि डाली। श्रवण कुमार जो है कभी पिता और माता के बड़े भक्त, और वो इतने भक्त हैं कि उन्होंने अपने माता और पिता को कांवड़ में उठाया, कंधे पर लेकर के चले और वो तीर्थों की यात्रा करते हुए जब अयोध्या के पास पहुंचे तो आप जानते ही हैं पिता और माता को प्यास लगी, और जब उन्होंने प्यास जल के लिए पुत्र से कहा तो पुत्र जो है बर्तन लेकर के सरयू नदी में जल लेने के लिए वे पहुंचे। श्रवण कुमार जिस समय वो जल को बर्तन में भर रहे थे तो आपने देखा होगा बर्तन में शब्द सा होता है, और फिर महाराज श्री दशरथ जो थे कहीं शिकार के लिए निकले हुए थे और वो स्वर उनके कान में चला गया, और महाराज श्री दशरथ को जो है वो शब्द वेदी बाल का वो दिव्य ज्ञान था। शब्द वेदी बाल का तात्पर्य कि जैसे एक व्यक्ति जो है सामने एक व्यक्ति को देख करके उस पर निशाना लगावे, तो रूप पर निशाना लगाया गया पर व्यक्ति सामने नहीं है, और कहीं दूर से स्वर सुन करके भी निशाना साध करके चलाया जाए और वो लक्ष्य को भेद कर दे तो ये तो बड़ी कठिन विद्या है। और ये विद्या महाराज श्री दशरथ के पास थी, और उन्होंने वो शब्द वेदी बाण चलाया ये समझ करके कि कोई पशु जो है जल पिया, और वो बाण श्रवण कुमार को लगा, वो व्याकुल होकर गिर पड़े, और जब वो आह कराहने लगे तो उनका स्वर पड़ा महाराज श्री दशरथ के कान में। वो आए और बड़े दुखी हुए, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, कितना बड़ा अनर्थ हो गया। और तब वो श्रवण कुमार ने वो मृत्यु का क्षण था और यही कहा कि अब भले ही वो पर मेरे माता पिता प्यासे होंगे, आप जल लेकर के उन्हें ले जाकर के कम से कम पिला दो। और वो जल लेकर के जाते हैं, बिना बोले महाराज श्री दशरथ को, महाराज दशरथ माता पिता को देने की चेष्टा करते, फिर श्रवण कुमार के माता पिता को आश्चर्य होता है मेरा पुत्र बोल क्यों नहीं रहा। और जब उन्होंने बार बार कहा कि तुम पुत्र बोलते क्यों नहीं, तो महाराज दशरथ ने चरण पकड़ लिए और व्याकुल होकर के यही कहा मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने कोई सज्जन बीच में बात कर रहे हैं, कृपा करके अगर बात रोग हो गया हो तो थोड़ा बाहर चले जाए, उससे रोग शांत हो जाएगा। तो वो जल जिस समय कब वो दिया और अपनी सारी घटना बताई, वो इतने दुखित हुए कि उन्होंने जल तो पिया ही नहीं, पुत्र के वियोग में प्राण दे दिया, और महाराज श्री दशरथ को ये शाप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है तुम्हारी भी मृत्यु होगी। ये कथा आती है रामचरितमानस में, जब महाराज श्री दशरथ अंतिम क्षण में थे। ये कौन बोल रहे हैं, सुनने क्या वो मेरी बात को भी नहीं सुन रहे हैं? मैंने कहा कि कृपा करके आप चुप रह करके सुने, मौन रहे, बोले नहीं, और बोले बिना जो नहीं रह सकते उन्हें बात नहीं जाना चाहिए। तो ये कथा है, इस कथा का तात्पर्य क्या हुआ? कौशल्या जी को महाराज श्री दशरथ ने तापस अंग साप सिद्धि आई कौशल्य सब कथा सुनाई, उन्होंने सारी कथा सुनाई और ये कहा कि मेरी मृत्यु संभाली। ये कथा आपने पढ़ी सुनी होगी। तो इस कथा में एक जो बहुत बड़ा तत्व है, बड़ा रहस्य है, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। श्रवण कुमार बड़े माता पिता के भक्त थे, उनकी ऐसी दुखद मृत्यु क्यों हुई? वो बेचारे तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए थे, उनको इस प्रकार से मृत्यु, उनकी यात्रा पूरी न हो करके उनको भी मृत्यु का ग्रास करना पड़ा। महाराज दशरथ को शाप मिला, महाराज श्री दशरथ के लिए वो शाप मृत्यु का कारण बन गया। मैं ऐसा करता हूं कि आप थोड़ा
चैतन्य रह करके इस पर दृष्टि डालेंगे। और उसमें संकेत यह है, और वो संकेत बड़े महत्व का है। कहा यह जाता है कि श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अंधे थे। अब ये भाषा बड़े महत्व की। श्रवण कुमार जो है, यद्यपि उनके पास नेत्र भी था और काल भी था, पर उनका नाम जो रखा गया वो नाम रखा गया श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार का अभिप्राय है कि जिनमें सबसे अधिक जिस इंद्रिय का महत्व उनके जीवन में है वो श्रवण है, और इसलिए वो श्रवण कुमार है। और फिर आप ये कहते हैं कि श्रवण कुमार का बाण जो महाराज श्री दशरथ ने चलाया वो भी अपनी श्रवण की ही भूल से। का वो जल में पात्र डुबो रहे थे और महाराज श्री दशरथ के कान में स्वर गया और उन्होंने मान लिया, और उसका परिणाम हुआ कि श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। बाद में शब्द के कारण ही जब उन्होंने पश्चाताप करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता को अपना परिचय दिया, बड़ी गहरी की बात आती है ना, कि जो व्यक्ति अपने शब्द वेदी बाण पर इतना विश्वास करता था वो व्यक्ति डर के मारे उनके माता पिता के सामने शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। शब्द से इतना भय उत्पन्न हो गया और अंत में उन्होंने शाप दे दिया। स्वयं उनकी भी मृत्यु हुई और महाराज दशरथ की भी जो मृत्यु हुई वो शब्द वेदी बाण से हुई। और वो शब्द वेदी बाण का अर्थ क्या हुआ? कहीं इन शब्दों के द्वारा ही तो उनका वध कर दिया। जो वरदान मांगा गया वही तो शब्द वेदी बाण का। आपने दो वाक्य कहे थे, अब आप दीजिए।